तो इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेटवर्किंग का थोड़ा सा। बाकी जब आप खुद से नेटवर्किंग सीखोगे तो चीजें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा कि आईपी वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या करता है कि ये क्या है, मॉडल है सिंप्लीफाई करता है, 4 लेयर आता है। इसका 4 इंटरफेस आता है। पहला पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, दूसरे पे कौन सा करता है, तीसरे पे और चौथे पे। और जो लेटेस्ट वाला अपडेट आता है उसमें 5 पे आता है, 4 5 आता आता है। ठीक है, तो 4 कंपलसरी है, वो आएगा। ठीक है। ये सेट क्या करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, द प्रोटोकॉल दैट द डिस्क्राइब द हाउ डेटा कम्युनिकेट। पैकेटाइज कैसे करता है, एड्रेसिंग कैसे करता है, ट्रांसमिट कैसे करता है, राउटिंग कैसे होता है, रिसीविंग कैसे बिटवीन द ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, लाइक बात कैसे करता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होगा ना, या तो ईमेल करूंगा या तो कॉल करूंगा या फिर कुछ कुछ चाहिए होगा मीडियम जिसके थ्रू मैं बात कर सकता हूँ, राइट। तो पैकेटाइज होता है, एड्रेसिंग होता है, ट्रांसमिट होता है डेटा राउटिंग के थ्रू। ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है। इच एप्लीकेशन हैज द स्पेसिफिकेशन फॉर द कम्युनिकेशन दैट द क्लाइंट एंड सर्वर कैन कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म। कॉमन प्रोटोकॉल इंक्लूड क्या करता है, कॉमन प्रोटोकॉल क्या यूज कर सकते हो आप, एसएस यूज कर सकते हो, एचटीटीपी यूज कर सकते हो, एचटीटीपीएस वेब सर्विस वाला यूज करते हो, एफटीपी यूज कर सकते हो, फाइल शेयरिंग वाला होता है। एसएमटीपी यूज करते हो, मेल सर्विस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल डिलीवर। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, बेसिकली डेटा को ट्रैवल करना, रूट देखता है कि वो डेटा अगर आपने कुछ भी चीज़ें किसी को डिलीवर करना है तो वो देखता है, रूट देखता है कि कब से डेटा जाएगा, जल्दी जाएगा फास्ट वे में। तो इसमें दो प्रोटोकॉल काम करता है, एक यूडीपी करता है, एक टीसीपी करता है। ठीक है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है, रिलायबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटोकॉल का अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग चीज काम करता है। सपोज मानते हैं कि आपने एक स्पीड पोस्ट भेजा है किसी को। ठीक है। सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता है। जो बंदा भेज रहा है, जो बंदा रिसीव करेगा, उसके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है, ट्रैकिंग आईडी भी देता है आपको, कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल कहाँ पहुंचा है और डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। डिलीवर होता है तो एक एक्नॉलेजमेंट देता है बेसिकली। ठीक है। इस तरह से काम करता है। यूडीपी क्या करता है, कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। जैसे कि आपका फोन फास्टेस्ट वे में आप कॉल करते हो, अगर सामने वाला नेटवर्क क्षेत्र में है तो डेटा जल्दी ट्रैवल करता है। अगर आपने किसी को वीडियो शेयर कर रहे हो तो जल्दी चला जाता है फोन के थ्रू, अगर वो नेटवर्क के क्षेत्र में है तो। लेकिन अगर वो बंदा नेटवर्क के क्षेत्र में नहीं है तो ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल घूमते रहता है वो। अगर आप बात भी कर रहे हो किसी पर्सन से लेकिन वो बंदा नेटवर्क का कवरेज एरिया में नहीं है तो आपका कॉल जो है डिस्टरबेंस होते रहता है। डेटा क्या होता है, कट कट के डिलीवर होता है। मतलब कई बार होता है ना, अपन बाहर में चले जाते हैं, वहां पे नेटवर्क नहीं आता है, फिर नीचे जाते हैं तो अपने घर वाले से बात करते हो, हम बोलते नहीं लाइक कॉल सही नहीं है चल रहा है नेटवर्क के एरिया में। यहाँ पे भी अगर मैं कई बार बात करता हूँ ना किसी से तो मेरे को नहीं आता नेटवर्क। ठीक है। सेम चीजें यूडीपी क्या करता है, फास्टेस्ट सर्विस क्या करता है, फास्ट देता है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है कि भाई ये बोल रहा है कि मैं तेरे को सामान पहुंचा दूंगा, लेकिन कब पहुंचाऊंगा कैसे पहुंचाऊंगा ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, उसका कोई फीडबैक नहीं देता है कि आपने पहुंचाया कि नहीं दिया। जैसे होता है ना कि अभी हम क्लास लेते थे, हम एक फीडबैक लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। स्टूडेंट को समझ में आता है या नहीं आया है, उसके भी पे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। जब वो सामने वाला कुछ फीडबैक देता है तभी आप इम्प्रूवमेंट करोगे ना अपने अंदर। मतलब देखो, हर एक इंसान लगता है कि वो अपने लिए बेस्ट है, वो है। पर अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो चीजें, उसके बाद आपको फीडबैक आता है तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या सा चीजें कमी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसको फिक्स करना है। बेसिकली जब हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होता है ना कोई भी, तो फीडबैक लेता है आपसे। कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ और कैफे में चले जाओ या फिर कुछ ऑर्डर करते हो, सिंपली से जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हो फूड, फीडबैक देते हो आप। ओवर बुक करते हो, फीडबैक देते हो। या फिर उनकी सर्विस कैसी लगी, बेसिकली अगर वहां पे अगर कम स्टार देते हो, रेटिंग देते हो, तो वो क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं वो लोग। वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि चीजों को ठीक किया जा सके, सर्विसेज को। सेम चीज होता है। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम करता है। बेसिकली समझाने का मतलब ये था कि जो टीसीपी वाला प्रोटोकॉल काम कर रहेगा वो भरोसे वाला होता है कि लाइक भाई हम पैकेट डिलीवर करेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे कि चीजें डिलीट करते हैं, वो कराएंगे, मतलब डिलीवर किया मैंने। उसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पे कुछ भी चीजें काम कर रहा होगा, यहाँ पे इसलिए आईपी एड्रेस काम कर रहा है, IPv4 IPv6 राउटर काम कर रहा होगा, स्विचेस कर रहा होगा, ये सारी चीजें होता है।
लिंक लेयर पे होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको? फिजिकल मीडियम प्रोवाइड कराता है, जैसे आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, और जो कुछ भी चीजें हो सकता है वहां पे, ये सब चीजें, वाईफाई का हो गया, मैक एड्रेस होता है यहाँ पे जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आता है। अब यहाँ पे समझते हैं, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताया कि ओएसएल लेयर में क्या क्या चाहिए, प्रोटोकॉल काम करता है, और टीसीपी में क्या करता है। जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा, इसके बारे में भी बताएगा थियोरटिकल, चीजें काम कैसे करते हैं, डेटा ट्रैवल कैसे करता है। ये इसका बनाने के पीछे कुछ लॉजिक था, आई थिंक कुछ आर्मी वगैरह के लिए कुछ काम कर रहा था ना शायद, उसके लिए बनाया था, इसको डिजाइन किया गया था इसी के लिए था, सिक्योर रहेगा डेटा, मतलब इसकी एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया था कि जब भी डेटा कम्युनिकेट करेगा तो सिक्योरिटी के साथ रहेगा वहां पे। यहाँ पे प्रोटोकॉल अलग अलग चीजें काम कर रहा है, सारे के सारे क्या प्रोटोकॉल काम करता है, टेलनेट यूज करते हैं, एनटीपी वाला यूज करते हो, डीएससीपी यूज कर रहे हो, एसएमटीपी, एसएसएल, ये सारे के सारे क्या है, सर्विस है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ लिख रहे हो, कुछ एक मैसेज ट्रांस भेजना है तो किसी अपने दोस्त को, किसी को भी, अगर उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो उसके लैंग्वेज भेजते हो ना आप, उसको हिंदी में भेजते हो या फिर कुछ अदर लैंग्वेज में यूज करते हो ना, तो वहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे काम कैसे करते हैं एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर ये समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन लेयर कुछ भी आप यूज करते हो, जैसे मेल का सर्विस यूज कर रहे हो, एक मेल टाइप किया। प्रेजेंटेशन लेयर के काम क्या होता है कि प्रेजेंट करता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना। सेशन लेयर क्या करता है कि सेशन क्रिएट करता है, सामने वाला मशीन से बात करता है कि थ्री वे हैंडशेक यूज करता है वहां पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि डेटा को ट्रैवल कैसे, सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, डेटा डिलीवर कैसे करना है। बेसिकली आप कौन सा सर्विस यूज कर रहे हो, आप स्पीड पोस्ट यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल पोस्ट यूज कर रहे हो। एक मिनट देना। कौन है ये मयंक? ऐड नहीं किया क्या मैंने उसको? कर तो दिया भाई, बैंक है इसमें, ज्वाइन तो कर रखा है, उसका मैसेज आ रखा था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम क्या करता है, डेटा को ट्रैवल कराता है बेसिकली, कि डेटा डिलीवर कैसे करना है आपको। नेटवर्क लेयर पे करता है कि कौन सा सर्विस आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे पैकेजिंग होता है, फ्रेमिंग होता है, बहुत सारी चीजें होता है। इस लेयर पे काम जब करोगे ना, चीजें समझोगे, तो बहुत सारी चीजें काम करते हैं कि चीजें कैसे कैसे काम करता है वहाँ पे। हेडर क्या होता है, एससीएमपी पैकेज के क्या होता है, ये सब चीजें काम करता है। लिंक लेयर पे क्या करता है कि आपका मैक एड्रेस होता है यहाँ पे, इंटरनेट का होता है, चीजें आपको किसी हर एक डिवाइस का अलग अलग मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोल सकते हैं आप उसको, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। हर एक डिवाइस का होता है, आपका डिवाइस का होगा, मेरा, सबका अलग अलग यूनिक होता है। फोन का, जितने भी आप गैजेट यूज कर रहे हो ना बेसिकली, जो जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, सब में एक फिजिकल एड्रेस होता है। जो मैन्युफैक्चर होता है उसके अंदर एक एड्रेस डाला जाता है ताकि वो उसको रिकग्नाइज कर सके। ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक हमारे स्कूल मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे को नया इनरोलमेंट आईडी मिलेगा, सेम इनरोलमेंट आईडी दूसरे को नहीं देगा उस टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो बंद भी कर रहा है, किसी नए को अलाउड कर रहा है, तो उसके डेटाबेस में जब उसके रिजल्ट फिल्टर करोगे ना आप कभी भी उसके वेबसाइट पे, तो आपका ही रिजल्ट आएगा वहां पे, किसी दूसरे को नहीं मिलता है ना। एक एक बार आपको अलाउड होता है तो वो आपको भी मिलता है, वहां पे चेंजेस नहीं करता वो लोग शायद, मेरे ख्याल से नहीं करता है, बट करता है क्या पता नहीं मेरे को, पर एनरोलमेंट आईडी तो चेंज नहीं करता है शायद।
वो वही रहता है हमेशा कॉलेज, है ना। उसके डेटाबेस में तो एंट्री होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब इंटरफेस का नेम क्या होता है। ठीक है, इंटरफेस जिसको हम इंटरनेट जीरो बोल सकते हो, ईएनएस कर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे क्या है, इंटरफेस का नेम है। अब ये चेक कैसे करोगे, मशीन ऑन करो, सबके सब बताता। अगर चेंज कर सकता है टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंटली नहीं कर सकते। परमानेंटली करना है तो एनआईसी कार्ड रिमूव करनी पड़ती है वहां पे। वो जो करंटली जो तू यूज कर रहा है ना कोई टूल्स, वही एड्रेस उसके पास जाएगा, तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस नहीं जाता है ना वहां पे। मैक एड्रेस से, मैक एड्रेस तुम्हारा मेन बसिंग का होता है ना वहां पे एड्रेस। क्या ओरिजिनल है या कॉपी है मैक एड्रेस? ओरिजिनल इन द सेंस कि अगर मैंने कोई टूल्स यूज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वेब, हाँ, हाँ, तो मैक एड्रेस दूसरा मिल जाएगा मेरा मशीन के कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो बंदा इसी फील्ड में है, जो टेक्निकल बंदा है, अगर वो पता करना चाहे तो कर सकता है ना वहां पे। ओरिजिनल नहीं हटता, ओरिजिनल वही रहेगा ही आपका सिस्टम में। रूट करने के बाद तो उसकी वारंटी भी कुछ भी कर सकता है ना तो जो मर्जी कर उसके बाद तो हाँ। उसके लिए जो एप्लीकेशन मोबाइल में जब डिलीट डिलीट कर सकता है, समझेगा। जैसे कई ऐप करते हैं वो डिलीट होती है, वैसे सिंपल अपलोड में करके देखते हैं, लेकिन रूट है तो उसमें कुछ मर्जी कर दे। यार, तो क्या कर रहा था अपन, हाँ, एनएमसीएलआई करोगे ना, कनेक्शन शो करके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये डिवाइस का नेम आ रहा है, ये वाला क्या होता है, ये देखो डिवाइस के नेम में ये आता है, इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला कमांड चलाओ ना, एनएमसीएलआई कनेक्शन शो वाला, क्या है ये देखो। बढ़िया, तो बता, ले जा भाई, तो चेयर ले जा, टेबल ले जा, मैं कह रहा पूरा कराओ उठा के ले जा भाई। आ गया, ये डिवाइस का नेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपका नेम आएगा ना मशीन का, देखो बाय डिफॉल्ट इसका क्या आता है, डिवाइस वो आता है, नेम आता है इंटरनेट का, डिवाइस का नेम यही आएगा, अभी चेंजेस नहीं होगा।
पता नहीं, दिखता तो चाहिए, पर उसका कमांड नहीं पता मेरे को, कैसे देखते हैं। वो हो सकता है आई एफ कॉन्फ़िग वाला करेगा ना। आई एफ कॉन्फ़िग में शायद आता है, आई एफ कॉन्फ़िग यूज करता है, क्या यूज करता है? ये तो लुब्बा का एड्रेस है, IPv6 का। ये तो मेरा एड्रेस है, IPv6। पता नहीं भाई, देखने पड़ेगा, एक बार देख ले। एक हाँ, उसमें दूसरी आईपी होती है, तो इसमें हमारी आईपी कौन सी है? एलओ वाली इथरनेट वाली में से कौन सी हमारी इसको आईपी से होती है? ये वाली हमारी मेन ऐप है। इथरनेट वाली जिसकी हाँ, हमारी हम एलओ देख सब। टोकन उसकी हेलो वाली तो वो होती है ना, कहाँ लिखा है यार? एलओ सब स्टॉप आईपी है। ये वाला, एलओ 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 ये तो लूप बैक वाला होता है, नेटवर्किंग नहीं पड़ी तूने? हाँ, ये वाला जो एड्रेस होता है हमारा। यार फिर सिंपल ये वाला कमांड चला के देख ले, आईपी एड्रेस क्या है तुम्हारा मेन मशीन का। वो इसका ये सब मैं ये सब ये IPv6 का एड्रेस है। अब देख, यही है IPv6 का एड्रेस है, ऐसे ही होता है, बट इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है, तो उसमें देख लेना, एक कमांड होगा कोई जहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, डिस्क्राइब क्या बोला, इंटरनेट का नेम आ गया, एनएस करके आता है, डब्ल्यू लाइन करके आ गया, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मेरा जो आ रहा है ENS 01 नहीं आ रहा है, पर ENS आई थिंक क्या है यहाँ पे, ENS 16 आ रहा है, ये रहा ENS ENP0S1 दिखा रहा है, ठीक है। सबका अलग अलग बाय डिफॉल्ट VM में ENS 160 करके ही आ रहा होगा, या फिर वायर्ड कनेक्शन वन। मैक एड्रेस कहाँ है? ये 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 तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये वाला। हाँ, ये होगा फिर, क्योंकि इसका IPv6 का लास्ट वाला तो ये मैक एड्रेस है, तो यही होगा फिर, सबका डिफरेंट होगा। ओके, नेटवर्किंग के लिए, इंटरफेस देखने के लिए, अगर आपका कनेक्शन कौन सा चल रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं NMCLI कमांड, ठीक है। NMCLI कमांड यूज करते हैं। कनेक्शन शो करके देख सकते हो, कनेक्शन अप करना तो भी कर सकते हो, कनेक्शन अप करना है तो अप करना, जो भी कनेक्शन का नेम होगा। अप कर दिया, होस्ट नेम टाइप करके देख लो, सॉरी, आई कैप में कर देना। इतना हो जाएगा, तो ऐसे टेढ़ा होके बैठ रहा है, गिरना चाहता है, लगता तो ऐसे ही है, जिस तरह से तू कर रहा है। हो गया समझ में आपका? ठीक है। और जिसका नेटवर्किंग नहीं हुआ है, तो इसके बाद नेटवर्किंग के बाद ज्वाइन कर लेना, मैम से बात कर लेना, जो भी बैच चल रहा होगा उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, कितने बजे ज्वाइन करो फिर, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे, IPv4 का एड्रेस, ठीक है। IPv4 का एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 का होता है। कितने एक्यूरेट होता है? 8 बिट का होता है, ठीक है। जीरो से लेके कहाँ तक जाता है? 25 तक। डॉट क्या करता है? सेपरेटर की तरह काम करता है ना ये, जब हम बीच में डॉट लगाते हो क्या करता है, वो सेपरेटर की तरह काम करता है। डिवाइड क्या करते हैं? 2 पार्ट नेटवर्क प्रीफिक्स एड्रेस होता है, होस्ट नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा नॉर्मल इमेज दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ। उसके बाद आता है कि यहाँ पे कुछ रेंज होती है, आईपी की क्लास की रेंज होती है। तो इंटरनेट को हो जाते हैं,
पहला जो रेंज होता है ये कौन सा होता है? डिफॉल्ट वाला यूज करता है। और इमेज वाला है कोई, रुको दिखाता। ओके, पहला जो क्लास ए का जो रेंज होता है, पहला होता है नेटवर्क एड्रेस, दूसरा तीसरा होता है होस्ट का एड्रेस। ठीक है, होस्ट इन द सेंस की मशीन का एड्रेस होता है बेसिकली। सेकंड में आता है, क्लास बी में आता है, दो नेट होता है, दो होस्ट का एड्रेस। जो नेटवर्क एड्रेस इसको बोल, जहाँ नेट लिखा है यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस होगा, यहाँ पे जहाँ होस्ट लिखा है यहाँ पे मशीन का एड्रेस होगा। क्लास सी में होता है तीन नेटवर्क और एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे आई थिंक 24 बिट का होता है, यहाँ कितना, 8 16 30, 8 और 8 16 और 32। हाँ ऐसे होता है। हाँ ऐसे होता है, ये इस तरह से होगा। ये देखिए आप, इधर देखो, 8 16 24। पहला दूसरा तीसरा छोड़ देते हैं, मतलब तीसरा और चौथा ये हम यूज नहीं करते। हाँ, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, जब सबनेटिंग वगैरह करोगे ना, तो इसका एड्रेस जब अपन निकालते हैं बाइनरी में, जब कन्वर्ट करते हैं ना इसको, इस तरह से अपन करते हैं। ठीक है, कौन सा वैल्यू वो ले रहा है, कैसे काम कर रहा है, जब आप सबनेटिंग सीखोगे। सबनेटिंग क्यों चाहिए होता है, जब हमें नेटवर्किंग करते हैं ना, तो अगर मेरे को एक आईपी एड्रेस दिया है, अगर मेरे मल्टीपल मशीन मेरे को क्या करना है, लगाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा वहां पे, सबनेटिंग करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी के थ्रू भी कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly। अगर मेरे को तेरे को एक आईपी दिया है और तेरे पास 10 मशीन है, तो कैसे निकालेगा? हाँ, जैसे सब मिलती है, कोई एक ही टाइप की आईडी देनी है समय के। हाँ, ऊपर का जो वो रहेगा, क्या कहते हैं उसको? पढ़ते हैं सर, नेटवर्किंग पढ़ी। क्योंकि कुछ भी तू काम कर ले, कहीं भी चला जा, तेरा नेटवर्किंग वाला सवाल हमेशा आएगा। किसी भी इंटरव्यू में जा, तेरे कोई नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चन पूछता ही है। हाँ हाँ, लेकिन तेरे को ऐसा क्लियर पता होना चाहिए ना चीजें। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज होगा, टीसीपी आईपी मॉडल। देखो इस तरह से काम करता है इसका प्रोटोकॉल। ठीक है, डेटा क्या से काम करता है, वो एसएलआर में देखो क्या क्या चीजें कर रहा था। अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। जब तुम आगे जाओगे ना, तो इसमें एक और लेयर ऐड होता है शायद, जब हम पेन टेस्टिंग वगैरह करेगा ना, कुछ भी चीजें हो इसके बारे में जब समझाता है, तो वहां पे चीजें और ऐड होता है, यहाँ पे मशीन का भी ऐड करता है, फिर वो लोग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। ये आपके जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एसएस लिखा है, आईसीएमपी लिखा है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सारे के सारे सर्विसेज है जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। तो आपको ये फायदा करना होता है कि कौन सा सर्विस अवेलेबिलिटी है जहाँ पे मेरे को सामने वाला मशीन का एक्सेस मिल सकता है। जब अब सीएच वगैरह करते हो, एपीटी वेपीटी करते हो, बेसिकली क्या करते हो, एक्सेस करते हो दूसरे वाले मशीन को। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। एक बार पढ़ लेना, जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा वहां पे भी, ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये लिखा है, कितने बिट का लिखा है यहाँ पे, IPv4 IP specification allow the network prefix one and then more prefix such unicast packages that they have the single source and the destination. The network prefix could be 8 bits class। क्या हुआ? ऐसी नहीं चाहिए। ले भाई तू खुश रहे। ठीक है, क्लास ए का कितने बिट को होता है, 8, क्लास बी का 16, और क्लास सी का 14। टोटल जो एड्रेस होता है पॉसिबिलिटी आप कितना बना सकते हो, इसमें कहीं लिखा होगा, इसमें कहीं तो होगा यार, ये रहा। बहुत से एड्रेस सबनेटिंग कर सकते हो।
ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। CIDR को क्या बोलते हैं? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलता है, राइट। जिसको CIDR वैल्यू बोलते हैं, जिसको आप /24 लगाते हो, उसका एक वैल्यू होता है। कुछ भी की रेंज कौन सा उठाएगा, वो 32 बिट वाला डालते हो, कौन सा डालते हो। जब हम सबनेटिंग कर रहे थे तब तो इस तरह से मैंने पढ़ा था। इसी तरह से शायद सिखाता भी है यहाँ। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे? देखो इस तरह से एड्रेस आया। ये हमारा बाइनरी कन्वर्सन होता है। ये मेन एड्रेस होता है हमारा। बाइनरी कन्वर्सन भी सिखाता है ना नेटवर्किंग में, जब अपन सबनेटिंग वगैरह करते हैं। और जब की वैल्यू हाँ हाँ, जब अपन एन के वैल्यू लेते हैं, क्या होती है? सबनेटिंग करा था, की वैल्यू जो कन्वर्ट जब करते हैं तो हाँ ना, जो जीरो होता है उसकी वैल्यू जीरो, जो वन का वैल्यू, वन का वैल्यू होता है, जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है शायद। हाँ हाँ, दो दो करके लेता है ना। देख अगर तेरे को, हाँ, थोड़ा सा था। ठीक है, बाइनरी ठीक है, बाइनरी